हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल मेडिकल शिक्षा एट दी वन पर। आज का हमारा टॉपिक है नियोनेटल सेप्सिस। हम पढ़ेंगे सेप्सिस क्या है, नियोनेटल सेप्सिस के रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डायग्नोसिस या सेप्सिस स्क्रीनिंग, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। सबसे पहले बात करते हैं सेप्सिस की। जनरली किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारा इम्यून रेस्पॉन्स करता है एंड इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। बट in the condition of neonatal sepsis or sepsis, immune system is hyper-responsive and inflammatory substance released in the blood cause inflammation throughout the body that affect many organs or systems. और ये condition life threatening हो सकती है. Now discuss about the classification of neonatal sepsis. दो पार्ट में बांटा गया है neonatal sepsis को, early onset neonatal sepsis and late onset neonatal sepsis. Early onset neonatal sepsis किसे बोलेंगे? When the first sign or symptoms appear within 72 hours after birth, तो उसे EONS कहा जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए EONS की गाइडलाइन 7 डेज रिकमेंडेड है, बट WHO गाइडलाइन फॉर इंडिया इज 72 आवर्स आफ्टर बर्थ। EONS बेबी को मदर के जेनाटल ट्रैक्ट से या ओटी से या लेबर रूम से रिसीव। सेकेंड टाइप ऑफ नियोनेटल सेप्सिस इज LONS, लेट ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस। जब सेप्सिस का फर्स्ट साइन और सिम्टम्स बर्थ के 72 आवर्स के बाद में अपीयर होता है तो उसे LONS कहते हैं। बेबी रिसीव LONS फ्रॉम कंटामिनेटेड हैंड ऑफ केयरगिवर्स और नर्सरी एरिया। मोस्ट कॉमनली बेबी रिसीव सेप्सिस फ्रॉम कंटामिनेटेड हैंड ऑफ केयरगिवर्स। व्हाट इज द रिस्क फैक्टर्स ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस? अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस के लिए रिस्क फैक्टर्स मैटरनल साइड से ज़्यादा हैं। नंबर 1, मैटरनल फीवर और एनी मैटरनल इन्फेक्शन। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन डिले हो रहा है 24 आवर से ज़्यादा के लिए, तो देयर इज चांस ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस। मोर देन 3 टाइम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। लीकेज ऑफ फाउल स्मेलिंग लिक्विड, अगर लेबर से पहले फाउल स्मेल और बैड स्मेल का एम्नियोटिक फ्लूइड लीकेज हुआ है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ एनी इन्फेक्शन। एंड डिफिकल्ट लेबर आल्सो ए रिस्क फैक्टर ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस। LONS के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? अगर बेबी प्रीमैच्योर या लो बर्थ वेट है तो बेबी का इम्यून सिस्टम वीक होगा। पुअर कॉर्ड केयर, बार बार कंटामिनेटेड हैंड से कॉर्ड को छू रहे हैं या हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कोई सुपरफिशियल इन्फेक्शंस एंड बार बार निडल प्रिक्स, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर LONS। व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस? मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस न्यूनेटल सेप्सिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बैक्टीरिया लाइक GBS, ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई, क्लैब्सिला, एंड इनमें से मोस्ट कॉमन है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। अब बात करें इंडिया के लिए, तो इंडिया में हॉस्पिटल के अंदर क्लैब्सिला इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस, एंड इन इंडिया कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूनेटल सेप्सिस के लिए इकोलाई, एंड इन हॉस्पिटल इन वर्ल्ड इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस। इन सब के अलावा इन्फेक्शन जैसे स्टेफेलोकोकस, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन आल्सो कैन कॉज न्यूनेटल सेप्सिस। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस। द डेफिनेटिव टेस्ट फॉर न्यूनेटल सेप्सिस इज ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर रिपोर्ट 4 से 5 दिन के अंदर आती है। सेप्सिस को जल्दी रूल आउट करने के लिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए सेप्सिस स्क्रीनिंग की जाती है। सेप्सिस स्क्रीनिंग में 5 इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड किए गए हैं। अगर इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो सेप्सिस रूल आउट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। नंबर 1 है ल्यूकोपीनिया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स 5000 पर mm³ से कम हो। नंबर 2 न्यूट्रोपीनिया, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट 1800 पर mm³ से कम हो। नंबर 3 IT रेशियो, इमैच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल रेशियो, अगर 0.2 से ज़्यादा है। नंबर 4 माइक्रो ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इफ मोर देन 15 mm इन फर्स्ट आवर। नंबर 5 CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, मोर देन 1 mg पर DL। अगर इन 5 में से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो न्यूनेटल सेप्सिस पॉजिटिव मानकर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अदर इन्वेस्टिगेशंस में चेस्ट एक्सरे फॉर न्यूमोनिया, CSF स्टडी बाय लंबर पंक्चर फॉर मेनिंजाइटिस। अगर न्यूनेटल सेप्सिस का केस प्रेजेंटेशन देखें तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है?
न्यूनेटल सेप्सिस में प्रेजेंट हो सकते हैं। फीवर और हाइपोथर्मिया दोनों में से कोई भी हो सकता है। पुअर फीडिंग, बेबी फीडिंग के लिए रेफ्यूज करेगा, बेबी लेथर्जिक होगा, हाइपोटोनिक होगा एंड परफ्यूजन पुअर होगा। के अलावा क्रिटिकल कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स भी मिल सकते हैं, जैसे हाइपोटेंशन, हाइपोटेंसिव शॉक, सीजर्स, एक्यूट रीनल फेलियर, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली एंड स्क्लेरेमा। स्क्लेरेमा इज ए कंडीशन जिसमें बेबी की स्किन फर्म एंड वैक्सी हो जाती है एंड स्क्लेरेमा का प्रोग्नोसिस वेरी पुअर होता है। क्लिनिकल फीचर्स के बाद में बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। मैनेजमेंट में एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी चलाई जाती है। इसमें सेफोटेक्सिन, जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन एंड एमिगासिन का यूज करते हैं। इन लेटर एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी डिपेंड ऑन ब्लड कल्चर रिपोर्ट। नेक्स्ट इज सपोर्टिव मैनेजमेंट। सपोर्टिव मैनेजमेंट में मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बेबी, कीप वार्म। If hypoglycemia present, give D10% bolus. For hypoperfusion, normal saline bolus and maintain the oxygenation of baby. तो नियोनेटल सेप्सिस से प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है केयर ऑफ बेबी विद एसेप्टिक टेक्निक, बिकॉज मोस्ट कॉमन कॉजेज कंटामिनेटेड हैंड ऑफ केयर गिवर्स। नियोनेटल सेप्सिस के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में लिखें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।